दो पावरों से खड़ी हो गई यह घोड़ी। यह टॉप महाराणा प्रताप पराक्रम शौर्य की यह यात्रा आज भिंड में निकाली गई। देश के लिए की रक्षा करने वाले ऐसे सभी गुजरात प्रताप का जन्म दिवस आज चंबल घाटी के भिंड जिले में बड़े धूमधाम से मनाया गया। इंदिरा गांधी चौराहे पर काफ़ी संख्या में फोर व्हीलर वाहनों पर झंडा लगे हैं। सभी सभी चल समारोह में आए हैं हमारे सहयोगी महात्मा नरोत्तम सिंह सेना साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करणी सेना, गुजरात हमारे करणी सेना के पदाधिकारी हैं। सदर विधायक श्री आदरणीय नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी जो आज के के लिए कार्य कर रहा है। तो जो अनुभव है वो मैं आप तक पहुंचाने आया हूं। कुछ गलतियां हो जाए तो मुझे क्षमा करना। मैं आज जो घड़ी है ये बता रही है कि 8:30 बजे 8:25 में 2 कांटों का महत्व नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे कांटे लगे हैं, वो हल रहे हैं, वो मटक रहे हैं। मुझे याद है इन सब बातों को बताते हुए आज मुझे महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। उन्होंने आत्मसम्मान के लिए कभी समझौता नहीं किया। महाराणा प्रताप की जन्म जयंती आज बड़े धूमधाम से चंबल संभाग के भिंड जिले में निकाली गई। वीर देश के लिए आन बान कुर्बान करने वाले हमारे राणा जी साहब की आज 485वीं जन्म जयंती थी। तभी आज एक चल समारोह क्षत्रिय समाज सर्व समाज की ओर से निकाला गया। यह चल समारोह आज कीरत गांव से शुरू हुआ, जिसमें आगे क्षत्रिय समाज के युवा पगड़ी पीली और हाथों में धर्म ध्वजा महाराणा का अदम साहस, देश के लिए कुर्बानी देने वाले, देश के लिए की रक्षा करने वाले ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, वीर महाराणा प्रताप की जय जयकार अमर रहें। आगे बाइकों से और पैदल चलते हुए सर्व समाज के युवा नेता और सरों पर पगड़ी संख्या में आज क्षत्रिय समाज सर्व समाज ने यह रैली में भाग लिया।
सभी गुजरात से राजपूत समाज के लोग आए हैं और खुली जीप में हैं। आगे क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष रामोदास सिंह चच्चू बैठे हैं। शौर्य यात्रा यह देखते ही बनती है। महाराणा प्रताप ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया देश के लिए। ऐसे वीर कदम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर किशन हलचल परिवार पुनः हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता है। तभी बीच बीच में भी लोग स्वागत कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। तभी कुछ घोड़ियाँ भी चल रही हैं। एक छोटा सा बालक भी घोड़ी लेकर आया है और कई घोड़ियाँ भी हैं, उसका बछेरा भी है। बहुत घोड़ी नाच कर रही हैं। समझ लो, जब महाराणा प्रताप का घोड़ा चलता था तो दुश्मनों के दिल कांप जाते थे। वही दृश्य आज हमें याद आ रहा है चंबल घाटी भिंड में। देख लो घोड़ी और घोड़ाओं की यह कतार। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म दिवस आज चंबल घाटी के भिंड जिले में बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें घोड़ियों की संख्या देख लो। तभी महाराणा प्रताप के जन्म दिवस पर एक घोड़ी खूब नाच रही है, नृत्य कर रही है। इंदिरा गांधी चौराया भिंड, मालिक के इशारे पर यह नाच और कूद रही है। ओ, दो पावरों से खड़ी हो गई यह घोड़ी। महाराणा प्रताप का घोड़ा बड़ा ही साहसी और वीर था। यह टाप, इस टाप से दुश्मनों के सीने हिल जाते थे। महाराणा प्रताप का घोड़ा भी पवन की तरह चलता था और दुश्मनों पर अटैक कर देता था। कुछ दुश्मनों को खाते थे और कुछ को अपनी टाप से ही मार देते थे। देख लो, यह वही दृश्य आज फिर याद आ रहा है। महाराणा प्रताप का घोड़ा यह घोड़ा ककरारी से आया है, तोमर घाट से। अपने कर्तव्य दिखाता हुआ यह घोड़ा घोड़ों पर सवार क्षत्रिय समाज के युवा घोड़ों पर महाराणा सांगा के गीत भी सुनाई दे रहे हैं।
गांधी चौराहे पर काफ़ी संख्या में फोर व्हीलर वाहनों पर झंडा लगे हैं। तभी एक झांकी का भी दृश्य है। राम लक्ष्मण एक रथ पर बैठे हैं। फोर व्हीलर गाड़ियों की संख्या काफ़ी है। इंदिरा गांधी चौराहे पर जाम की स्थिति। वीर शिरोमणि पराक्रम दौड़ यात्रा का यह दौड़ चंबल घाटी भिंड में जय श्री राम का झंडा लिए हैं। देवता हैं, देवी देवता एक रथ इधर है, इसमें भी कुछ प्रबुद्ध जन बैठे हैं। महाराणा प्रताप की प्रतिमा लिए हैं। काफी लंबा काफिला पर्यावरण को संरक्षण रखने के लिए भी आओ मिलकर करें यह संकल्प। हरित बनेगा भारत का कल। महाराणा प्रताप जयंती के चल समारोह में यह भी संदेश। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, स्वस्थ जीवन अपनाएं। काफी लंबा जुलूस। किसान विकास परिषद औषधि जैविक प्राकृतिक खेती का भी उपयोग करें लोग, यह भी संदेश। कई फोर व्हीलर गाड़ियों में पगड़ी बांधे हैं क्षत्रिय समाज के प्रबुद्ध जन। नशा के खिलाफ भी एक अभियान। युवाओं को नशे से बचाएं। युवाओं को मोबाइल की जगह खेल कूद की तरफ आकर्षित करें। महाराणा प्रताप का चल समारोह कीरतपुरा गांव से शुरू हुआ शाम को 4 बजे और दफ्तर रोड बस स्टैंड होते हुए परेड चौराया होते हुए इंदिरा गांधी चौराया से अब नेशनल हाईवे 719 मेला की तरफ से सर्किट हाउस जहां महाराणा प्रताप की प्रतिमा है उधर जा रहा है। लोग पगड़ियाँ बांधे हैं। देखिए नेशनल हाईवे 719 पर घोड़ा चौराया, यहीं महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित है। जितने लोग रैली में हैं उससे ज़्यादा लोग यहाँ एकत्रित हो गए। आज तो प्रतिमा बिल्कुल सजी धजी नज़र आ रही है। महाराणा प्रताप चौराया बाईपास भिंड। महाराणा प्रताप पराक्रम शौर्य की यह यात्रा आज भिंड में निकाली गई। हिंदुओं सूरज, मेवाड़ मुकुट, छत्री, कुलभूषण, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की यह प्रतिमा। इनका घोड़ा बताया जाता है दुश्मनों को अधमरा कर देता था।
आगे चल रहे हैं और डीजे भी आगे। उसके बाद युवा पैदल पैदल हाथों में डंडा लेकर चल रहे हैं। जो है आज तीरथपुरा रोड से दौड़ यात्रा शुरू हुई और शुरू बाजार होते हुए महाराणा प्रताप एमजीएस के पास आ गई। कभी कभी संत महात्मा भी इस यात्रा में, इस रैली में चल रहे हैं। नेशनल हाईवे 719 पर संत महात्मा का भी आना शुरू हुआ। लग्जरी गाड़ियों में बैठे हैं हमारे साधु महात्मा। नेशनल हाईवे 719 पर भीड़ ही भीड़। सरने मनाओ हमारे काम भी सारे अलग है। आदमी मार के सुकून की नींद सो जा छोटे भाई। हिंदुओं को छोड़ने की बात तभी चल समारोह में आए हैं हमारे सहयोगी महात्मा। पत्रकारों के लिए सोफा सेट छोड़ के रखने दिया। रूप दिखाई दे रहा है, यह सनातनी हैं, माला जप रहे हैं। पात्र नरोत्तम सिंह सेगर साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करणी सेना, गुजरात हमारे माननीय मुख्य करणी सेना के पदाधिकारी हैं। सदर विधायक श्री आदरणीय नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच पधार चुके हैं, हम उन्हें सादर आमंत्रित करते कृपया मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय श्री विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी।
सम्मानी मान हो। शेखावत जी जिंदाबाद। आइए शेखावत जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। ये है राज शेखावत जी हैं, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सभी को मेरा जय छात्र धर्म, जय भवानी, जय माता। सर्वप्रथम विविध संगठनों से उपस्थित समस्त पदाधिकारी गणों को मेरा जय माता जी, जय भवानी मित्रों। और मेरे समक्ष उपस्थित जिनकी उपस्थिति के बिना आज तक कोई भी आयोजन सफल नहीं हुआ, उन सभी जनगण को मेरा दोस्तों, मैं कोई वक्ता नहीं हूं, मैं मेरे अनुभवों को आप तक पहुंचाने आया। मैं कोई वक्ता नहीं हूं, एक फौजी हूं, ईमानदारी से क्षत्रिय समाज की एकता के लिए कार्य कर रहा हूं। मेरे जो अनुभव है वो आप सभी तक पहुंचाना मेरा दायित्व है। पिछले 12 सालों से मैं क्षत्रिय समाज की एकता के लिए हर क्षेत्र में इन्हें आगे ले जाने के लिए कार्य कर रहा हूं। तो जो अनुभव है वो मैं आप तक पहुंचाने आया हूं। कुछ गलतियां हो जाए तो मुझे क्षमा करना, मेरी की आज्ञा हो तो मैं उन दो महान क्षत्रिय समाज के अनमोल रत्न ठाकुर साहब लोकेंद्र सिंह कालवी जी एवं अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामित जी के लिए 1 मिनट का मौन रखना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने इस समाज के लिए बहुत योगदान बलिदान दिया है, त्याग दिया है। तो आपकी आज्ञा हो सब अपने स्थान पे खड़े हुए 1 मिनट का मौन रखेंगे। मैं ओम कहूंगा, हम शांत हो जाएंगे बिल्कुल अपनी जगह पे, और जैसे ओम कहूंगा फिर अपने शक्ति हो जाएंगे। ओम आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। हिंदुआ सूरज श्री महाप्रताप सिंह जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर हम बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। दोस्तों, महाप्रताप के बारे में हम सभी जानते हैं कि उस व्यक्ति ने कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। भगवान है हमारे, क्या है? भगवान है, हमें ये स्वीकारना। उस व्यक्ति ने, उस महान पुरुष ने कभी समझौता नहीं किया और अंतिम सांस तक वो व्यक्ति लड़ता रहा और अपने लक्ष्य को उसने प्राप्त किया। महाप्रताप बनने की भी आवश्यकता है। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए उस महापुरुष ने जो त्याग और बलिदान किया वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो लेकिन उस व्यक्ति के स्वाभिमान की उस लड़ाई ने, अस्तित्व की उस लड़ाई ने आज उसे भगवान बना दिया। बनाया कि नहीं भगवान? यदि वो व्यक्ति, वो महापुरुष उस वक्त झुक जाते तो क्या हम उन्हें आज याद करते? क्या करते याद? क्या करते आप याद उन्हें? नहीं करते साहब। इसीलिए मैं कह रहा हूं आज के शुभ अवसर पर कि स्वाभिमान के लिए आपको अंतिम सांस तक लड़ते रहना है, झुकना नहीं है। एक दिन सफलता मिलेगी, मिलेगी। और को लेके चलता हूं, अशोक स्तंभ लेके चलता हूं, तिरंगा लगा के चलता हूं, ताकि इस देश का युवा इनको ना भूल जाए, इनको याद रखे, क्योंकि लाखों युवा मेरे साथ हैं। एक ईमानदार फौजी, एक ईमानदार फौजी आपके सामने, जिसने अपनी जिंदगी में आज तक
कभी व्यसन नहीं किया, न शराब पी, न कभी गुटखा लिया, न स्मोक किया, फिर भी मैं मजबूर आज आपके सामने खड़ा हूं। युवाओं के लिए मेरा खास ये मैसेज है कि व्यसन से दूर रहना होगा, नहीं तो इस देश का भविष्य पतन की ओर चला जाएगा। मीडिया से वो भी ऐसा काम करते और उन्होंने समाज के लिए अध्यक्ष कोई चेयरमैन सत्ता सुख KP नहीं सिंह कहा, भदौरिया ने भी आज सत्ता सुख नहीं होगा और जहां तक की घास की रोटियां खा के अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए अपने को जीवित रखो। अगर महाराणा प्रताप नहीं होते तो आज अपन कोई होते भी, हिंदू होते भी देश में, उन्हीं की वजह से उनकी सैकड़ों पीढ़ी जुड़ी रही और उन्होंने कभी सम्मान से समझौता नहीं किया तो आज अपन बचे हैं, नहीं तो आज कोई हिंदू होते भी से मुसलमान हो जाते। ऐसा आतंक काम का दौर था। बंधुओं, अभी सब बात कर रहे थे राजनीति की, निश्चित है बहुत जरूरी है, गरवाल साहब भी कह रहे थे, शेखावत जी कह रहे थे, आज के जमाने में बगैर राजनीति होना चाहे काम कराया जाए, मोला करने कराया जाए तो राजी लगेगी, खेत में कराया जाए तो राजी लगेगी, कहूँ के खाद ले जाए तो राजी लगेगी। राजनीति राजनीति का एक ही मंत्र है कि एक और एक दो टकराओगे सुनने जाओ, ऊपर नीचे चलोगे तो दो बनोगे और बराबर चलोगे तो क्या बन जाओगे, फिर दो बनोगे। मेरा सबसे यही कहना है, थोड़ा कहना बहुत समझना कि एक और एक दो मत बनो, एक पे 11 बनो, जिससे कि समाज में संगठन बने। जरूरी है सामान्य एकता। जब तक कोई समाज अपनी शक्ति प्रदर्शित नहीं करता है, एकता नहीं दिखाता है, तब तक कोई पूछने वाला नहीं है। बगैर रोए माँ भी नहीं दूध पिलाती है, चाहे कोई सरकार हो, चाहे कुछ भी हो, कि अपन को कहीं ना कहीं अपने भाव से एकत्रित होकर और से करना। बंधुओं, संगठन की शक्ति होती है, आप झाड़ू उठा लो और उसका रस्सी खोल लो, एक चीज से आप झाड़ू लगाएंगे पूरी झाड़ू टूट जाएगी, एक चीज जमीन नहीं झड़ेगी। अगर बंदी भोकरी होगी तो अपना घर झाड़ लेना, मोहल्ला पड़ोस से भी झाड़ लेना। तो संगठन की शक्ति है। आज जो घड़ी है ये बता रही है कि 8:30 बजे 8:25, ये 2 कांटों का महत्व नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे कांटे लगे हैं, वो हल रहे हैं, वो मटक रहे हैं, तरीके सहयोग से चल रही है, सबके तालमेल से घड़ी चल रही है। अगर एक बजे टूट जाए तो आगे चलेगी, पीछे चलेगी। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि बिल्कुल संगठन की कीमत पहचानो, जहाँ बड़े संगठन के कहीं कोई सवाल। और छतरी की बात करते हो, छतरी वो है कि छाता लगा के जैसे धूप से पानी से बरसात में बच्चा छाता करता है, वही काम छतरी का है। छतरी जहाँ भी रहता है, जिस बाग में रहता है, जिस मोहल्ले में रहता है, वो सभी अन्य जातियों के लोग ये सोचते हैं ठाकुर साहब हमारे मोहल्ले में तो हमारी रक्षा हो जाएगी। इसीलिए सबको अपना दायित्व है। आप देखिए अपने शरीर में सभी है, जैसे बताते हैं अपनी खोपड़ी से ये बताते हैं ब्राह्मणों को जरूर अच्छे भाषण दो, अच्छे बोलो और अच्छे प्रवचन करो, ये भुजाएं ये क्षत्रियों के बल के रूप में, इनके बगैर आप नहीं चल सकते। जहां भी कांटा लगे, पैर में कांटा लगे, सिर में डंडा लगे, सबसे पहले दौड़ के हाथ पहुंचेगा ये क्षत्रियों के जाति। उधर है, उधर जो है पूर्ति का काम है। मैं कहता हूँ क्षत्रियों की जब तक डंडी लगा के देखता है, सारा समाज आपको साथ देने के लिए तैयार है। थोड़े से आपको जाके हो ना, ज्यादा लंबा चौड़ा हाथ आगे बड़ा सम्मान के बदो चलने का अवसर है। विशेष रूप से राज शेखावत जी ने बहुत अच्छी बातें हमारे सामने रखी, कुछ बचता नहीं है। आज उनकी जन्म जयंती है, उस जन्म जयंती के अवसर पर उन्होंने अभी पूर्व वक्ता ने जैसा कि बताया, उन्होंने मुगलों का स्वीकार नहीं किया, राज स्वीकार नहीं किया, भले उन्होंने घास की रोटियां खाना पड़ी, उनका इतिहास है, वीरता का इतिहास है। आत्मबल था उन्होंने कि उन्होंने हल्दी घाटी की लड़ाई थोड़ी कमजोर होने के कारण वो भूमिगत हो गए, जंगलों में घास की रोटी खाई, जड़ी बूटी खा करके आखिरी पे हार नहीं मानी। इसी का नाम है महाराणा प्रताप। आज आप जानते हो पूर्व वक्ताओं ने अन्य भाषाई मंच के द्वारा हुई, क्योंकि मैं एक राजनीतिक पार्टी से आता हूं, निश्चित रूप से आज मोदी जी के नेतृत्व में एक विकसित भारत की बात हो रही है। मोदी जी हमारे देश के वो नेता हैं जो विकसित भारत की बात करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का विकास होना चाहिए, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, और उन्होंने करके दिखाया है। आज महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी है तो इसका भी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी को जाता है। आज एक नहीं कई विकास कार्य हमने किए। आज तो पहले आपने देखा होगा यहाँ डकैतों का राज हुआ करता, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए 2003 से जब पहली बार मैं चुनाव जीता, 2003 में 5 बजे के बाद लोग फील्ड से बाजार नहीं आ पाते थे और बाजार के लोग गांव नहीं जा पाते थे। जिस समस्या का समाधान किसने किया? आज जहां भी विकसित भारत की बात होती है तो वो सोचते हैं विकास की बात, किसान, नौजवान, महिला, जो सशक्तिकरण की बात होती है, महिलाओं का आजाद कर होना चाहिए। ये बात किसने की है? माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने। राम मंदिर की बात करते चले आ रहे, राम मंदिर के लिए बातें बड़ी बड़ी बहुत लोगों ने की हैं, लेकिन राम मंदिर बनाने का काम कौन ने किया है? माननीय मोदी और योगी जी ने किया है। आज हम विकसित भारत की बात करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का विकास होना चाहिए, लेकिन मैं ये कहूंगा हिंदू संतंत्र है, लेकिन एक जात से कोई व्यक्ति नेता राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे पास तो उदाहरण है, सुजाति के एक ही जाति के यहाँ 3 लोग लड़े, लेकिन तब भी आप लोगों ने विजय मुझे दिलवाई। मुझे याद है, इन सब बातों को बताते हुए आज मुझे महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। उन्होंने आत्मसम्मान के लिए कभी समझौता नहीं किया। आज उनकी जन्म जयंती के अवसर पर बाहर से पधारे हुए सम्मानित लोगों को फिर जिले की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खबर जाने, लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है खबर जाने पर अगर सर्व महाराणा प्रताप की जन्म जयंती आज बड़े धूमधाम से चंबल संभाग के भिंड जिले में निकाली गई और उसका समापन आज एक मैरिज गार्डन में संपन्न हुआ। ब्यूरो विजनल फुटेज महाराणा प्रताप को पूरा परिवार हृदय से नमन करता है। यहाँ एकत्रित होना स्थान हमें सुधार करने की सर्कट हाउस के पास से विजय चौधरी की रिपोर्ट। जब तक हम